अल्लाहु अकबर। जाबिर बोले आका आपकी मर्जी, जितने में चाहे ले ले। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा ऐसा करो इन्हें 10 दिनार दे दो। 10 दिनार दे दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा करो तुम घोड़े पे सवार हो जाओ, जब मदीना पहुंचेंगे घोड़ा ले लेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं घोड़े पर सवार हो गया, सारे सहाबा घर चले गए, मैं भी घर गया और मैंने अपनी बहनों से कहा मैंने ये घोड़ा अल्लाह के नबी को बेच दिया है, मैंने कहा इसको साफ करो, इस पे पानी डालो, मैं हुजूर को ये घोड़ा दे करके आता हूँ, बहुत गौर कीजिएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने घोड़े को साफ किया, घोड़े को नहलाया, अच्छे से तैयार किया और वो घोड़ा लेकर के मैं नबी मोहतरम की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा आका जो घोड़ा आपने जंग में खरीदा था, आका जो सफर में खरीदा था, ये घोड़ा आप ले ले। सुनिएगा गौर से, अल्लाह के रसूल ने वो घोड़ा अपने हाथ में लिया, उसकी नकेल पकड़ी और सहाबा से कहा सहाबा देखो ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। अल्लाहु अकबर। और हजरत जाबिर से बोले ए जाबिर ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। आका बोले जाबिर मैं चाहता ये हूं ये घोड़ा तुझे तोहफे में दे दूं। सब नहीं बोले भाई सुभान अल्लाह। ये घोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कैसे दे दूं? तोहफे में दे दूं। नबी फरमाते हैं तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, चल तू भी अपनी मोहब्बत बढ़ा ले, मैं भी बढ़ा लूं, अल्लाह भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। जाबिर बिन अब्दुल्ला का जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने भरे मजमे में मुझे घोड़ा दिया, कहा मेरा घोड़ा तोहफा देना चाहता हूं। मैं घोड़ा लेकर के आ रहा था और सारे रास्ते मैं रब से कह रहा था मौला तेरा शुक्र है जैसा रसूल तूने हमें दिया किसी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मदद भी होती पता भी नहीं चलता। चला क्या पता? अरे पता चला ये है खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है दूसरे को फायदा पहुंचाए। अब अगर मदद से फायदा पहुंचाना है तो या तो मदद की खबर आपको हो, जिसकी कर रहे हैं या उसे हो, या फिर अल्लाह और उसके रसूल को हो। अपना तरीका बदले, अंदाज बदले, मस्जिद मदरसा जलसा कहीं पर भी आप पैसा दें अल्लाह की रजा के लिए दें, दिखावा नहीं। दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। अल्लाह की इज्जत की कसम 1 रुपया देंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम वो रुपया आपका दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। लिहाजा अब मदद करेंगे तो दिखाने के लिए नहीं, वीडियो नहीं, फोटो नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, हजरत के एक जगह तो मैंने उसमें अखबार में देखा एक मरीज को 4 लोग एक केला दे रहे थे। एक मरीज को 4 लोग, जो मरीज खा भी नहीं सकता, एक केला थमा करके फोटो थी कि फुला साहब एक मरीज की मदद करते हुए। केले में इतना वजन कब से हो गया मेरे भाई? क्या तरीका है तुम्हारा ये? अगर तुम्हें कुछ खिलाना पिलाना है तो ये ड्रामा बंद करो, सीरत मुस्तफा को पढ़ो। हुजूर ने मिजाज दिया अगर गरीब का सहारा बनना है ऐसे बनो उसे शर्मिंदगी ना हो। अगर मैंने आप बोला तो सुभान अल्लाह बोल कर बताए। और सुनिएगा, मक्का में एक मंडी है, मंडी, हुजूर की जिंदगी बता रहा हूं और इसमें रुक करके एक बात कहूंगा। हम तो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मैं प्रधान हूं, मैं ये हूं, टाइम नहीं है। मैं बड़ी तवज्जो से बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल के ऊपर सारी उम्मत का बोझ था, उनसे ज्यादा बिजी, उनसे ज्यादा मसरूफ कायनात में कोई ना था, ना है, ना होगा। लेकिन उनकी जिंदगी देखें, अपना काम छोड़कर गरीब का कांधा दिया, गरीब को सहारा दिया। और इस्लाम ऐसे नहीं फैला, हम तक तो पहुंच गए ना आसानी से, इसलिए 2-4 नारे लगा लिए, हुआ कर ली, बात खत्म। लेकिन जरा मुताला करें, सीरत मुस्तफा को देखें
अल्लाहू अकबर। अगर आपके आंसू ना निकले तो कहना वो नबी मोहतरम कि जिसके नाज खुदा उठाता है, वो नबी मोहतरम कि जिसको रब अपने पास बुला के दीदार कराता है। लोगों ने मकाम ताइफ में पत्थर मारे थे, किस बात पे मारे? मेरे नबी ने बस ये कहा था मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह को एक मानो। इतनी सच्ची बात कही। हुजूर जमीन के लिए ना गए थे, इस्लाम के लिए गए थे, मेरे और आपके लिए गए थे। इतने पत्थर मारे, ताइफ की वादियां गवाह हैं। और हकीकत बताऊं, मैं ताइफ गया नहीं, मैं नहीं गया, मैं ताइफ और जगह पे मैं गया। ताइफ जाने की मेरी हिम्मत ना हुई, क्योंकि ताइफ की वादियां गवाह हैं। इमामुल अंबिया पर पत्थर बरसे थे, अल्लाहू अकबर। लेकिन मेरे नबी ने उस वक्त भी मिजाज दिया, उनको माफ किया। जिन लोगों ने पत्थर मारे और माफ करके बताया अगर ये ईमान ना लाए तो कोई बात नहीं, इनकी नस्लें लाएंगी, मेरी उम्मत पड़ेगी कि नबी पे पत्थर बरसे तो माफ किया। आइए हम थोड़ी थोड़ी गलती पर एक दूसरे को माफ करें। हर घर के अंदर जंग है, हर घर के अंदर लड़ाई है, मियाँ बीवी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, माँ बाप में झगड़ा है। आप अंदाजा लगाएं अभी तक आपके घर में सीरत पहुंची कब है? एक बात बोल करके बात को आगे बढ़ाऊंगा, ये भी सीरत का ही बाब है। कितने लोग ऐसे होंगे महफिल में जो एक दूसरे से नाराज होंगे। उलमा बैठे हैं, सुनिएगा गौर से। अल्लाहू अकबर। क्या बात? छोटी छोटी बातों पर हमने बोलना बंद किया, छोटी छोटी बातों पर हमने शादियां रोक दी, हमने जनाजों में जाना बंद कर दिया। एक बड़ी भारी बात बोलता हूं, अगर दिल पे लिखी जाए तो जवाब दीजिएगा। मेरे नबी की एक बेटी हजरत ज़ैनब और आका अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे, कायनात में कोई नहीं कर सकता। हजरत ज़ैनब, उनके पेट में बच्चा था, हामिला थी, मक्का से आ रही थी। रास्ते में एक दुश्मन ने हजरत ज़ैनब के नेज़ा मारा, पेट में नेज़ा लगा, उसका नाम था हबार बिन अस्वद। नेज़ा मारा, आपका इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। दिल पे रख के बताइएगा नरखेड़ा वालों, अल्लाहू अकबर। जब बेटी का इंतकाल हुआ, नवासा नवासी का इंतकाल हुआ, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी? अल्लाहू अकबर। नबी पे खबर पहुंची, आका ज़ैनब का इंतकाल हो गया, बच्चा था पेट में, वो इंतकाल कर गया। कायनात के रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई, आंसुओं से तर हो गई। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाएं, इतनी मोहब्बत करते थे मुस्तफा, अपनी बेटियों को चूमते थे, माथे को चूमते थे, अपनी जगह बिठाते थे। अल्लाहू अकबर। खबर पहुंची, नबी की आंखों में आंसू। लेकिन सुनिएगा गौर से, कुछ दिनों के बाद वो जालिम हबार बिन अस्वद नबी की बारगाह में आया, चेहरे पर पर्दा डाल के आकर के बोला, मैंने सुना है कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा सियाकार क्यों ना हो, आप माफ कर देते हैं। मैंने सुना है आप माफ कर देते हैं। मेरे मुस्तफा ने अपनी निगाहे करम उठाई, फरमाया बेटियां भूली नहीं जाती, तू मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे माफ करता हूं। मेरा कलिमा पढ़, मुझे बताना ये है। उन्होंने कलिमा पढ़ा, अल्लाह के रसूल ने उन्हें माफ किया। रदियल्लाहु अन्हु व रदुअन। जलसा सजाने का आपको मकसद तब मिलेगा, मैं जुमला देना चाहता हूँ, अहले स्टेज की गौर चाहिए। अरे बताओ, कायनात के रसूल अगर इशारा कर देते पहाड़ में पीस दिया जाता, फरिश्तों से कह देते फरिश्ते मार देते, जिन्नात से कहते जिन्नात मार देते। नबी मोहतरम ने, मुअल्लिमे कायनात ने अपनी बेटी के कातिल को, अपनी बेटी के बेटा या बेटी को आका ने माफ किया। ईमानदारी से बताइएगा, जलसा सजाने वालों, रबीउल अव्वल पर महफिल में आने वालों, उनके नाम से झंडे लगाने वालों, उनके नाम से लाइटें लगाने वालों, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अरे जब नबी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकते हैं, हम एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते?
हम थोड़ी थोड़ी गलती पर एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताएं। हर एक इंसान तुर्रम खा है, हर एक इंसान अपने गुस्से में है। आइए घर के अंदर मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा करें, माँ बाप मोहब्बत पैदा करें, घर से झलकना चाहिए। एक बात और बोलता हूँ, हमें कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम आशिके रसूल हैं, हमें क्यों कहना पड़ता है? हम नबी से इश्क करने वाले हैं। होना तो ये चाहिए था, हमें कहना नहीं पड़ता। हमारा किरदार बताता आशिके रसूल है, हमारा अंदाज बताता आशिके रसूल है, हमारे घर का माहौल बताता इस घर में कनीज़े फातिमा रहती है, इस घर में अल्लाह के रसूल के गुलाम रहते। लिहाजा हम मोहब्बत पैदा करें, घरों के अंदर सुकून पैदा करें। सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे को माफ करे और फायदा, मौजू भूल गए आप मेरा, शायद फायदा पहुंचाए। मैंने बताया अल्लाह के रसूल कहते नहीं थे बल्कि साथ चल के काम कराते थे। स्टेज वाले मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले जोर से, आप उनसे जोर से बोले और ये रिवायत सुने और अगले साल तक याद कीजिएगा जब तक जलसा हो आपका। एक मंडी है हजूरा, उस मंडी का मालिक था अबू जहल। मंडी में क्या होता था, जानवर बिकते थे और आपने सुना भी होगा, देखते भी आप, कोई चीज जब बिकती है तो होता क्या है कि बोली लगती है। क्या लगती है? बोली लगती है। बड़ी तेज से बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। बोली, उस मंडी में बोली लगती थी। कबीले सुबैदी के एक शख्स आए, उनके पास 3 ऊंट या 3 घोड़े थे, बड़ी अच्छी नस्ल के थे, छोटा सा कारोबार था। आए मंडी में बेचने के लिए, अबू जहल की निगाह पड़ी। अबू जहल ने कहा कोई बोली ना लगाए मैं लूंगा। जालिम था ना, कोई बोली ना लगाए मैं लूंगा। अबू जहल की चलती थी, आपने सुना है। और का पता उसने क्या कहा? तिहाई कीमत में खरीदूंगा। तिहाई का मतलब अगर 1 लाख के ऊंट है तो 25,000 रुपए। ईमानदारी से बताइएगा आप, अगर इतना महंगा सौदा इतने सस्ते में बिके तो गरीब का दिल फटेगा नहीं? वो कबीले सुबैदी के शख्स कहते मैंने लोगों से कहा बोली लगाओ, कोई बोली लगाने तैयार नहीं। मैंने कहा लगाओ, लोगों ने कहा अबू जहल के सामने कोई नहीं आ सकता। वो कहते मैं कहता रहा बोली लगाओ, मेरे ऊंटों की बोली ना लगाई, बार बार कहता रहा। अबू जहल ने कहा तिहाई कीमत में खरीदूंगा। वो कहते हैं मेरा छोटा सा कारोबार था, मेरे घर का खर्च, मेरी बीवी बच्चों का खर्च इसी से चलता था। मैं कहता रहा, थक गया, किसी ने बोली ना लगाई। गौर से सुनिएगा, मैं हजूरा मंडी मक्का के अंदर जमीन पर बैठा और रोने लगा। अचानक हजरत ज़ैद बिन अरकम आए, उन्होंने आकर के मुझसे पूछा बताओ रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? जुमले गौर से सुनिएगा। कबीले सुबैदी के वो शख्स बोले मैंने तो मक्के वालों की बड़ी तारीफ सुनी थी, मक्के वाले बड़े अच्छे हैं, आज मैं अपने ऊंट लाया हूं, कोई बोली लगाने तैयार नहीं और अबू जहल तिहाई कीमत में खरीदता है। रो मैं इसलिए रहा हूं, मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं करूंगा कैसे? अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कहा मैंने मक्के वालों की बड़ी तारीफ सुनी थी, ज़ैद बिन अरकम बोले ए बंदे, तूने अभी सच्चा मक्की देखा कब है? अरे बोले तो सही, अभी तूने सच्चा मक्की देखा कब है? कहा क्या मतलब? कहा जा अगर देखना है तो सहने काबा में जा, वहां बेकसों के कस, बेबसों के बस, यतीमों के सहारा, वहां जो भी जाए सबकी बात सुनते हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं, अगर कोई आपके दरवाजे पे आए उसकी बात सुनो, वो कहना क्या चाहता है। अल्लाह रहम फरमाए, सुबह को आना, शाम को आना, कल को आना, परसों को आना, पता नहीं कौन सा मिजाज है। हुजूर
हुजूर की जिंदगी को पढ़े, मुताला करें। नबी रहमत के पास वो शख्स पहुंचे, वो कहते हैं आकाए नेमत आकाए नेमत सहने काबा में बैठे थे। अल्लाहु अकबर, मैं उनके करीब पहुंचा। वो तवज्जो से जुमले समझ लीजिएगा। नबी ने अपनी निगाह करम उठाई, अल्लाहु अकबर, पहले दो जुमले बोले, लगता था कोई अपना मिल गया, परदेश में कोई अपना मिल गया। आप बताइए, आप परदेश में हो, परेशान हाल हो, आपको कोई अपना मिल जाए, कितना दिल को सुकून मिलेगा। वो कहते हैं पहला जुमला बोला, मेरा दिल में दिल आ गया। नबी मोहतरम कहने लगे तुम मुसाफिर लगते हो और परेशान दिखते हो, जुमला कैद कीजिएगा। आका फरमाते हैं टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा होगा। सबने मजा नहीं लिया जुमले का, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यार अगर ये मेरे पास आए परेशान हो, मैं कह दूं टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा होगा, सारी जिंदगी आसान नहीं भूलेंगे। ये कहेंगे यार इन्होंने ऐसा कहा था। भाई हुजूर ने अभी पूछा नहीं बात क्या है, लेकिन वो हुजूर ने फरमाया जैसा चाहोगे, सब बोले जैसा चाहोगे। कभी किसी अपने भाई से कह के देखिएगा जो परेशान हो, आप यहाँ कहेंगे फैजान गुंबद खजरा से आए, नहीं बोले सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा हो। क्या अंदाज है, पढ़े यार पढ़े, क्या अंदाज है। अपने हाथों से हुजूर दूध लाए, अपने हाथों से खजूरें लाए, वो दस्ते मुस्तफा कि आका अगर अपने हाथ से कंकरी फेंक दें तो रब कहता बंदो फमा रमईता इस रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। जो कंकरी महबूब ने अपने हाथों से फेंकी, वो महबूब ने नहीं बल्कि रब ने फेंकी। वो दस्ते मुस्तफा, उनके फेंकने को रब अपना फेंकना बताता। हुजूर ने दूध दिया, कहा मुसाफिर हो दूध पी लो, खजूर खा लो। कोई मुसाफिर आए तो पहले उसको खिलाया करो, मेरे नबी की सुन्नत। फरमाया खा लो। अब समझिएगा जरा, कहते मैंने चंद खजूरें खाई, दूध पिया, जिस्म में ताकत लगने लगी, जिस्म में सुकून लगने लगा। मैं एक विजदान में अपना जुमला बोलता हूँ जो किताबों में नहीं, अपनी तरफ से बोलता हूँ। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलना, नहीं लगे तो खामोश रहना। हुजूर ने चंद खजूरें दी, हुजूर ने थोड़ा सा दूध दिया, भूखे थे प्यासे थे, कहते जिस्म में ताकत लगने लगी, जिस्म में सुकून लगने लगा। अल्लाहु अकबर। अरे अगर कोई मेरे नबी की उम्मत का वली अपने हाथ से कुछ दे दे तो सारी जिंदगी बंदा कहता है मुझे फुला वली ने अपने हाथों से तबर्रुक दिया। अगर नबी अपने हाथों से तबर्रुक दे दे उसमें कितनी बरकत होगी, अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उसमें कितनी बरकत होगी। वो कहते मैंने खाया। अब हुजूर, एक रिवायत ये मिलती है, उनकी पीठ पर हाथ रखकर हुजूर ने कहा फिक्र मत करो, बताओ काम क्या है। उन्होंने कहा हुजूर मैं, उन्होंने अभी कलमा तो पढ़ा नहीं था लेकिन मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हुजूर मैं अपने ऊंट लाया था हजूरा मंडी में, अबू जहल ने कहा तिहाई कीमत में लूंगा, कोई बोली नहीं लगाता। अब जुमले जो आ रहे हैं ना मजा लीजिएगा, मैं पसीना पसीना हो गया हूं अंदर आपको समझाने के लिए। वल्लाह बता रहा हूं अल्लाह की कसम खा के, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ दिल में अभी भी ये चल रहा है इस नाचीज की गुफ्तगू पे कोई बंदा तो है जो अमल करे, कोई तो उठे। सुनिएगा गौर से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं मासल दूंगा अभी थोड़ी देर में, सुनिए। हुजूर फरमाते बताओ, उन्होंने बताया ऐसे ऊंट। नबी फरमाते कोई बोली नहीं लगाता मत लगाए, चल मैं लगाता हूं। यार मजा नहीं लिया, मैं लगाता हूं बोली। हुजूर ने अबू बकर को बुलाया, हजरत उमर को बुलाया, हजरत साद को कहा लाओ थोड़े थोड़े पैसे दो, ऊंटों की बोली लगानी है। अल्लाहू अकबर। बज़ाहिर मेरे मुस्तफा की जेब में पैसे कम थे, यूं तो कायनात के खजानों की कुंजियां रब ने मेरे मुस्तफा को दे दी। कभी कोई ये समझ ले कि पैसे नहीं थे। आला हजरत बोले, आला हजरत कहने लगे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का
गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हुजूर ने फरमाया लाओ बोली लगानी है, चाशनी लीजिएगा। नबी मोहतरम अबू बकर उमर को लेकर के बाजार पहुंचे। अबू जहल बैठा था बड़ी मसनद पे, नबी मोहतरम पहुंचे, फरमाया अबू बकर बोली लगाओ। अबू बकर ने बोली लगाई, इतने में खरीदूंगा। उमर ने बोली लगाई, इतने में खरीदूंगा। साद ने बोली लगाई, इतने में खरीदूंगा। अब देखता हूं किस किस की आवाज आती है। नबी मोहतरम ने आखिर में बोली लगाई। कबीले जुबैदी के वो शख्स कहते हैं जितने में मैं अपने ऊंट बेचना चाहता था, नबीउल अंबिया ने डबल कीमत में खरीदे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती जियाउर रहमान साहिब किबला। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है दूसरे को फायदा पहुंचाए, डबल कीमत में खरीदे। और एक बड़ी प्यारी बात है, उलमा उसका मजा लेंगे और सुनिएगा आप भी। नबी मोहतरम उन्हीं के काम के लिए गए। बोले गए क्या नहीं गए, जरा बोले। उन्हीं के काम के लिए गए, उन्हीं को टाइम दिया, उन्हीं के ऊंट खरीदे, अपना वक्त उन्हीं को दिया। ऊंट खरीद के उनके पास जा करके, मैं अल्फाज कहां से लाऊं, मेरे मुस्तफा बोले अगर तुम्हारी इजाजत